नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कल की ही क्लास को कंटिन्यू करते हुए आप सभी के बीच आया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्या तक जान गए थे। तो इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बचा हुआ है और उसी में आता है कौन शांत है कौन अशांत है। इसके बाद हम चैप्टर वाला जो क्वेश्चन होगा और कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बनाने का ट्राई करेंगे और आप लोग भी बनाते चलिएगा। तो समझिए, देखिए, जैसे कि ये है वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां क्या होना चाहिए, सिर्फ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बराबर कट हो गया, मतलब Q के स्थान पे यानी कि डिनोमिनेटर के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए। और तथा P और P एवं Q एक पूर्णांक हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या का। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसी को हम अपरिमेय संख्या बोले। तो ये सिद्ध करने वाला भी आता है, और जो अपरिमेय संख्या दे दिया जाएगा आप लोग को, और सिद्ध करके बताना होता है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो इसी का जैसे में यहाँ पे आ जाएगा 22/7। अगर पाई आया, पाई का मान एक दूसरा भी होता है, और ये 22/7 ये जब लिखा जाएगा इस रूप में, तो इस रूप वाला पाई का मान परिमेय संख्या होता है। और 3, 9, 0.9, बहुत सारा ETC हो सकता है और बहुत सारा। उसके बाद देखना है अपरिमेय संख्या। ये जो अपरिमेय संख्या है, ये जस्ट इसका उल्टा रहेगा, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। जैसे में आ जाएगा, आप लोग थोड़ा जैसे में बताइए क्या सब होना चाहिए। जैसे में यहाँ पे आएगा √3, उसके बाद
√5 0.999 डैश डैश फिर 3.8686 ऐसे ऐसे etc। इसमें भी बहुत सारा हो सकता है, यानी कि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तभी ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या में ही होता है शांत और अशांत, यानी कि कौन जब पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि जब कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि दशमलव में भी लाने के बाद अगर कोई संख्या इस रूप में लिखाता है तो वो कौन सा संख्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और अगर इस रूप में p/q के रूप में लिखा जाएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि शांत कहलाएगा। इसके आगे होता है दशमलव संख्या, यानी कि दशमलव संख्या किनको कहेंगे, देखिएगा इसके आगे आप लोग दशमलव संख्या, यानी कि दशमलव संख्या किसको, तो इसके बाद टॉपिक होता है दशमलव संख्या का। तो दशमलव संख्या का दो टाइप होता है। टाइप 1 होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव यानी कि दशमलव रूप में जैसे ये वाला लिखा रहेगा, और जब ये इस रूप में लिखा रहेगा तो ये अशांत कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। तो इसके आगे शांत और अशांत आप लोग को विस्तार में जब इसका क्वेश्चन आंसर जब कराया जाएगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। और इसके आगे हम लोग अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो इसके बाद अगला टॉपिक है कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम किसको कहेंगे। तो इसका जो है, और इसी में एक आता है महत्तम समापवर्तक HCF। अभी हम इन दोनों के बारे में जानेंगे, जो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग जाने भी, अगर आ भी रहा है तो इसको समझने का ट्राई कीजिएगा, और जिस बच्चे को नहीं आता है उसको एकदम बारीकी से समझाया जाएगा, और बढ़िया से आप लोग सिर्फ देखिएगा और फिर प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा, बस आ जाएगा आप लोग। तो जैसे एलसीएम और एचसीएफ ये दो विधि से बनता है। पहला विधि होता है भाग विधि से, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। दो विधि से ये बनता है। तो एक विधि आप लोग को आता होगा जो अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे बनता है, और एक भाग विधि से।
हम इसलिए गुणनखंड लिखे हैं, तो ये हम निकालने के लिए सीखेंगे जो कैसे भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो पहला एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि 72 तथा 68 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम हम अभी दोनों विधि से निकाल कर बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला विधि हम स्टार्ट करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से देखिए कैसे निकलेगा, और ये भाग विधि का ही नाम है यूक्लिड विभाजन विधि भी। तो देखिए ये जो भाग विधि में सबसे पहले हमको इसमें से भाग करना होता है। तो भाग में सबसे बड़ा जो है इसको बीच में लिख देंगे, दोनों में से जो बड़ा है सबसे, और इसको इधर लिख देंगे। अब भाग करेंगे, 1 बार में लगाएंगे, यहाँ 4 आएगा और पूरा का पूरा। अब ये जो 4 है देखिए ये मेरा पहला भाग हो गया, इतना हो गया, और ये जो मेरा हो गया ये पहला भाग हो गया। तो हम इसका एक और नाम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये भी लिखकर हम बना सकते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी कि A क्या हो जाएगा ये, और B हो जाएगा ये, Q ये और R ये। तो A बराबर 72, B बराबर 68 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 ये हो जाएगा। और ये पहला भाग निकला है, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचा ही है, यानी कि शेषफल नीचे में बचा ही है। तो इसका और दूसरा भी करना है। तो ये जो B वाला है 68 को यहाँ बीच में आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम कर रहे हैं बस यही स्टेप पूरा करना है। इधर एक भाग किए यहाँ लिख दिए, उसी प्रकार फिर दूसरा भाग करेंगे, यानी कि 4 बचा हुआ है ऊपर से लेकर उतार दें। तो देखिए 4 1 जा 4 लग गया, 2 बचा और ये 8 आ गया, ये 7, फिर 28 भी कट गया पूरा, यानी कि इसका जो भाग निकाले यानी कि पूरा का पूरा 4 से कट गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा वाला में ये A कहलाएगा, ये B कहलाएगा, ये Q और ये इधर नीचे R तो कुछ बचा ही नहीं है। तो HCF क्या हो जाता है, ये वाला ही हो जाता है, जिससे पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि जिससे पूरा पूरा लास्ट में भाग लग जाएगा। जो शेषफल नहीं बचेगा उसमें से उसी को हम लोग HCF मानते हैं, तो उसी को HCF बोलते हैं। तो देखिए 68 B बराबर हो जाएगा 4, Q बराबर 17 प्लस R बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका HCF बराबर हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक बराबर 68 आ गया। सॉरी, इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर HCF निकल गया। अब LCM भी निकालना है भाग विधि से ही, यानी कि जब आप लोग ये बताइएगा जब हमको HCF निकल गया तो LCM निकालना कितना आसान होगा। ये देखिए आप लोग को पता होता है जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। यानी कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या
गुना करेंगे, यानी कि 72 और 68 को गुना करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकल गया है, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, तो देखिए एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। और ठीक इसी प्रकार एचसीएफ बराबर क्या हो जाता है, सिर्फ यहां पे एलसीएम आ जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये एचसीएफ और एलसीएम का सूत्र है, यानी कि इसी फॉर्मूला से, पहला फॉर्मूला से ये दोनों निकल के बना। तो इसी फॉर्मूला पे एलसीएम जब हमको निकालना होगा तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या, एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या क्वेश्चन में क्या है, 72 है, दूसरी संख्या क्या है 68, तो 72 हो गया और 68। तो और एचसीएफ तो निकल के आया ही है 4, तो इसको हम काट देते हैं 4 से, चार एकदम 4 हो जाएगा और 8 बार में 32 आ जाएगा। तो 18 बार में कट गया, 18 से अब गुना कर देंगे, 18 गुने 68। तो गुना करने के टाइम देखिए कैसे हम गुना करते हैं, देखिए जैसे ये 18 है, 18 को 8 बार करेंगे तो 18 8 144 होता है, 4 लिख देंगे, बाकी कितना बच गया है 14, और फिर 18 छक्के क्या हो जाता है 90, तो 90 में फिर 4 जोड़ देंगे, तो 90 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी तो 18 छक्के क्या हो जाता है 108, 108 में जब 14 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 108 में 14 जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे जिसको नहीं आ रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे जोड़ना, 8 4 12 और 10 1 11 हो जाएगा और 12, यानी कि इतना आ जाएगा, ये एलसीएम निकल के आ जाएगा और एचसीएफ निकलेगा, यानी कि एलसीएम बराबर हम लोग का इतना आ गया है और एचसीएफ बराबर 4 आया। जब भी कोई संख्या निकालना होगा तो पहले एचसीएफ निकाल के और एलसीएम के फॉर्मूला पे बैठा कर निकल जाएगा। तो ये मेरा भाग विधि से निकल गया है। तो इसी प्रकार दूसरा विधि एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि दूसरा गुणनखंड विधि से हम लोग प्रयास करेंगे निकालने का। तो आप लोग थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। तो ये जो है 4 ठीक है, 72 68 4 से कट गया ठीक है, 18 8 144 हो गया, 18 छक्के 108, 108 में फिर 14 हो गया ऐड, तो 10 और 10 11 और 12 हो गया ठीक है। तो इसका एक जांच भी होता है, तो जांच करके भी हम लोग बता देते हैं। देखिए जब भी जांच करने दिया रहता है, जो जांच सभी बच्चे का कंफ्यूजन होता है जो जांच कैसे होगा, तो जांच में देखिए बस यही फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाएगा बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये नहीं कि ये बस एचसीएफ पहले आएगा एलसीएम पहले आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो देखिए पहली संख्या 72 है और 68 है, और फिर एलसीएम कितना आया है 1200
24 और HCF 4 आया। तो ये दोनों गुना करके आप लोग देख सकते हैं, जो अगर सेम आ जाएगा तो सही होगा, सेम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देखिए, गुना करने का भी एक तरीका होता है, जो कि तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 72 है और 68 को गुना करना है, 72 और 68 को गुना करना है। कैसे गुना होगा देखिए, इसको और इसको दोनों को क्रॉस गुना करते हैं। सबसे पहले 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 सती 56, 56 यहाँ लिख देंगे। और 56 में जब 6 दूना 12 हो जाएगा तो 56 में 12 जोड़ देंगे और बाकी कितना है, 1 है। अब सभी को ऐड कर दें, 9 और 7 6, 9 और 6 69 हो जाएगा। 69 का यहाँ पे 9 हो जाएगा, बाकी 6 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 42 में 6 जुट गया 48, यानी कि 48 96 आ गया। और इसको जब गुना करेंगे तो 6 4 दूना 8 1 9 9 फिर 12 चौके 48, यानी कि हो गया। यानी कि देखिए आप तो, यानी कि दोनों सही हो गया, तो इसलिए ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव हो गया, जांच भी हो गया और ये भी बता दिए। तो इसी प्रकार सेम यही स्टेप, इसी क्वेश्चन को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यही रहेगा और अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो इसके बाद देखिए, हम लोग अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं। ये पूरा गीला हो गया है, देख रहे हो कितना प्रॉब्लम है। देखिए, तो अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। इसको सूखा कपड़ा से पोंछना ही पड़ेगा, तभी जाके ठीक। चलो अब कुछ ठीक है। तो देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। यानी कि देखिए, पहले 72 को लेंगे ऐसे करके और इसका फिर 68 को। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये सब में ना आप लोग को विभाज्यता का नियम बताया जाता है, जो लास्ट का इकाई का अंक देखकर पता किया जाता है कि कौन किससे विभाजित होने वाला। तो देखिए, जैसे इसका इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 से लगाएं तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में और 3 से लगाएंगे 3 बार, एक खत्म। और फिर यहाँ देखिए 8 है तो ये भी लगेगा, 2 तिया 6 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 17 बार में। अब ये किसी से लगेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, आप लोग को बताया है, जो ये सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं लग रहा है, किसी और का मल्टीपल नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो इसका देखिए हम लोग का क्या आ गया है, 72 बराबर इसका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आ गया। और 68 बराबर क्या आ गया है, 2 गुने 2 गुने 17। तो इसमें से HCF ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मिल रहा है और फिर ये दो मिल रहा है दोनों में, तो इसलिए इसका HCF 2 गुने 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब LCM निकालने के लिए पता ही है क्या लगाना है। तो देखिए 72 गुने 68 बट्टे HCF क्या हो जाएगा 4। अब LCM निकालने के लिए आप लोग को पता ही है कैसे निकालते हैं। तो LCM बराबर हो जाता है, पहली संख्या कितना है 72
गुने दूसरी संख्या 68 और एचसीएफ कितना निकल गया 4। इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 17 से कट गया। और यहाँ पे जब करेंगे भाग, जब इसको लगाएंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा और फिर 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 19 में फिर देखिए 17 दूना 34 हो गया, 34 का 4 बाकी 3 हो गया, 17 सत्ते 119, 119 में फिर 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 119 और 3 122 हो जाएगा। तो 122 हो गया, तो इतना निकल के आ गया है 17 दूना 34, 17 सत्ते 119 और फिर इसमें 3 ऐड हो गया तो 122 आ गया। तो इसका फिर हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जांच करते हैं, जैसे वो वाला जांच किए थे सेम उसी प्रकार जांच होता है। जांच में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होता है, बस ये विधि चेंज होता है। उसमें भी सेम 4 वही आया था और एलसीएम भी सेम वही आया। तो देखिए, तो जांच में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 68 और इसका एलसीएम और ये एचसीएफ सौ 8 में 14 ऐड हुआ था 4 12, ठीक ही तो है। देखिए चलिए देखिए फिर हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ निकल के आया है 4। तो अब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए फिर से आप लोग को बता रहे हैं जो गुना कैसे करना। जब भी 2 अंक का ऐसे वाला, जब जहां भी कुछ भी रहेगा 2 अंक का मल्टीप्लाई वाला रहेगा तो क्रॉस करके आप लोग को जल्दी से एक लाइन में करना। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 सती 56 और 12, 6 दूना 12 होता है तो 56 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 12 ऐड होने के बाद कितना होता है, जल्दी से बताओ। देखिए 56 में 12 ऐड करने पर 68 होता है, तो 68 में फिर बाकी वाला कितना है 1 है, तो 1 ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा और 6 सत्ते 42, 42 में फिर कितना ऐड होगा 6 ऐड होगा तो 42 6 48 हो जाएगा। तो 48 96 आ गया और इसको गुना करो, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9 और 12 चौके, तो इसको गुना करो और इसके आगे देखिए 9 हो गया और 12 चौके 48 हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए सेम है, इसलिए तो ये क्या प्रूव हो गया, जो दोनों का सेम आ गया, जांच भी निकल गया। वो देखिए एचसीएफ भी सेम उसमें भी आया था, भाग विधि से भी और अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दोनों का एचसीएफ एलसीएम सेम ही आता है। तो आप लोग इसी तरह बनाने का ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और बनाकर जल्द से जल्द इसी वीडियो के बनाकर अभी आप लोग बनाइए और तुरंत कमेंट करके बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, सेम जैसे है वही क्वेश्चन रहेगा। 112 तथा 32 का एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों निकालना है। फिर 320 तथा
240 का। सेम यही सारा क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 255 तथा 840 का। तीन 320 तथा 3 वाला भी बनाकर आप लोग अगर कमेंट कर, ये 3 अंक वाला भी आप लोग अगर बनाकर दोनों विधि में बताते हैं और इसका कितना आंसर आता है तो हम आप लोग से बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो 16, 36, 16 और 48 का दोनों निकालना है, दोनों चीज HCF एलसीएम दोनों, और दोनों विधि से इसका प्रैक्टिस आप अगर करिएगा तो आप लोगों का पूरा बन जाएगा। और ये आप लोग जिसको जिसको नहीं समझ में आया होगा तो इससे बेहतर आप लोग को देखिए, अगर इतना भी आप बारीकी से नहीं समझ सकते हैं तो इसमें आप लोग का कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेसिक ही कमजोर है। तो आप लोग इससे कम नहीं समझ सकते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं आप लोग को बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट इतना चीज बताने के बाद भी अगर आप लोग ये सारा क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये जो महत्तम और एचसीएफ का दोनों का जांच प्लस भाग विधि प्लस अभाज्य गुणनखंड विधि, ये सारा का सारा आप लोग का टॉपिक बन जाएगा। तो ये जब बनाने के बाद आप लोग अगर प्रयास करिएगा तो प्रश्नावली ये सब बनाने के बाद आप लोग घर पे अब एक्सरसाइज 1.1 एंड 2, 1.1 और 1.2 आप लोग बनाइए और देखिए कौन कौन क्वेश्चंस आप लोगों से बनता है। और नहीं जो बनेगा फिर आप लोग को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पे आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो लगातार ये सीरीज चलते रहेगा। और अगर ये वीडियो पे कम से कम अगर 50 लाइक भी आ जाता है तो आगे हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे और बनाने का डेली कंटिन्यू आप लोग को ये मिलते रहेगा। नहीं तो हम भी इंसान हैं और हमारा भी मनोबल कुछ आप लोग बढ़ा के चलिएगा तभी हम अपना भर पूरा अपना टाइम देकर कोशिश करेंगे बताने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।